पटना से बेगूसराय आते वक्त डॉक्टर मुकुंद झा की कार हुई हादसे का शिकार। मौके पर ही हुई डॉक्टर की मौत। बख्तियारपुर के पास गलत दिशा से आ रही दूसरी कार से टक्कर। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। फेसबुक पर विवादित पोस्ट को लेकर के मुस्लिम समाज के लोग कर रहे थे प्रोटेस्ट। वहीं सड़क जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। गैंगरेप और लव जिहाद के खिलाफ राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। सकल समाज के बैनर तले बाजार कराए गए बंद। अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। भीलवाड़ा में बंद का दिखा जोरदार असर। जरूरी सेवा को छोड़कर ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। सकल समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जांच के साथ साथ राज्य में जल्द से जल्द धर्मांतरण कानून लाने की मांग की। इंदौर के महू में हिंसा से जुड़ा वीडियो सामने आया। आगजनी की तस्वीरें सामने आई। एक दुकान में आग लगाते दिखे उपद्रवी। अभी तक 13 लोग गिरफ्तार। वीडियो फुटेज के आधार पर और आरोपियों को चिन्हित कर रही है पुलिस। इंदौर के महू में बवाल वाली जगह पर पहुंची एबीपी की टीम। कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर। सड़कों पर पत्थर, जली हुई दुकानों के निशान नजर आए। इलाके में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। कल चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के जश्न के दौरान विवाद हुआ था। यूपी के संभल के कई इलाकों में रंग एकादशी पर जमकर खेली गई होली। शाही जामा मस्जिद के पास भी लोग होली के रंग में नजर आए। सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। एयर इंडिया की फ्लाइट में मिली धमकी भरी चिट्ठी। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट हुई वापस। वहीं जहाज के टॉयलेट में मिला धमकी भरा लेटर। जांच पड़ताल अब भी जारी। टीएमसी सांसद सौगत राय ने लोकसभा में उठाया फर्जी मतदाताओं का मुद्दा। बोले महाराष्ट्र हरियाणा में भी उठ चुका है फर्जी मतदाताओं का मुद्दा। वहीं चुनाव आयोग को देना चाहिए इस पर जवाब। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सौगत राय से पूछा, क्या वोटर लिस्ट सरकार बनाती है? राज्यसभा में टीएमसी सांसदों का जोरदार हंगामा। प्रदर्शन करते हुए वेल में उतरे टीएमसी के सांसद। मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर में डुप्लीकेसी के मुद्दे पर राज्यसभा में जबरदस्त नारेबाजी। राज्यसभा में बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने विपक्ष को घेरा। कहा, अगले 10 दिन हम सदन में बजट पर चर्चा करेंगे। विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। विपक्षी सांसदों को रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। नड्डा के बयान के बाद विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। संसद भवन परिसर में बिहार के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वाराणसी में हुई बिहार की छात्रा स्नेहा कुशवाहा की मौत मामले में उठाई न्यायिक जांच की मांग। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन। सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा, चर्चा से भाग रही है सरकार। कश्मीर के गुलमर्ग फैशन शो का मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा में उठा। अधिकारियों पर एक्शन की मांग की गई। दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों ने कठुआ में नागरिकों की हत्या का मुद्दा सदन में उठाया। जम्मू कश्मीर सरकार ने दोनों ही मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। विवाद बढ़ने के बाद फैशन डिजाइनर और साथ ही आयोजकों ने मांगी है माफी। लखनऊ में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। दलित, शोषित, पीड़ितों साथ ही मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को बंद करने की मांग। चंद्रशेखर आजाद सहित कई नेताओं को प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया गया है डिटेन। प्रदर्शन को देखते शहर में भारी पुलिस बल तैनात। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का तेजस्वी यादव पर पलटवार कहा, नीतीश का नाम लिए बिना आरजेडी की सियासत नहीं चलती। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को सरकार से बाहर किया, इसलिए दोबारा गठबंधन का सवाल ही नहीं बनता। औरंगजेब विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। बोले, हमें भी लगता है कि औरंगजेब की कब्र को ढा दिया जाए, लेकिन उस कब्र को कांग्रेस कार्यकाल में एएसआई से संरक्षण मिला है। कहा, कुछ काम कानून के दायरे में रहकर करने पड़ते हैं। दिल्ली के गाजीपुर में हत्याकांड के बाद लोगों ने नेशनल हाईवे को बंद किया, जाम किया। वहीं देर रात गोली मारकर हुई थी रोहित की हत्या। 2 लोग किए गए गिरफ्तार। सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर बाकी हत्यारों की पहचान कर रही है पुलिस। विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। पुलिस मौके पर तैनात। परिजनों ने पुलिस पर लगाया कार्यवाही न करने का आरोप। गाजीपुर में युवक की हत्या को लेकर के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को घेरा। विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सीएम रेखा गुप्ता कानून व्यवस्था पर जवाब दे। महिला दिवस पर महिला समृद्धि योजना लागू करने के बाद आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला। सोशल मीडिया पर पार्टी की ओर से जारी किया गया है पोस्टर। लिखा, फर्क साफ है, दिल्ली सरकार 1 महीने के अंदर निभाया दिल्ली सरकार ने वादा। वहीं पंजाब में मान सरकार ने 3 साल बाद भी वादा नहीं किया पूरा।
छत्तीसगढ़ में ईडी का एक्शन जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 जगहों पर ईडी ने की है रेड। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर ईडी की रेड। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी के छापे का। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने किया विरोध। हंगामा बढ़ने पर स्पीकर ने कांग्रेस के 35 विधायकों को सस्पेंड किया। ईडी के छापे को लेकर के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, 7 साल से चल रहे झूठे केस को कोर्ट ने खत्म कर दिया। उसके बाद ईडी ने छापेमारी की है। भूपेश बघेल के घर ईडी के छापे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, संसद सत्र से ध्यान हटाने के लिए ईडी की कार्यवाही की जा रही है। पंजाब का प्रभारी बनाने के कारण भूपेश बघेल को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी का अंग बनकर काम कर रही है ईडी। वहीं छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया है सामने। कहा, बघेल के शासन में हुआ घोटाला, लंबे समय से चल रही है ईडी की कार्यवाही और अगर बघेल ने कुछ किया ही नहीं तो फिर डरने की क्या जरूरत है। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद। केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के लिए मुलाकात। महाकुंभ और गंगा के प्रदूषित होने पर बोले एमएलएस प्रमुख राज ठाकरे। कहा, ऐसे गंदे पानी को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया हो। राज ठाकरे के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाए सवाल। बीजेपी को राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। किसी विपक्ष की नेता ने ऐसा बोला होता तो बीजेपी भारत बंद बुला लेती। कुंभ स्नान को लेकर के उद्धव ठाकरे का संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भी तंज। कहा, लोगों ने कुंभ नहीं जाने वालों को बताया गद्दार। मैंने कहा था भागवत जहां डुबकी लगाएंगे वहीं मैं भी लगवाऊंगा। आज देर रात 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दूसरी बार चीफ गेस्ट के रूप में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आएंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। 16 से 20 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे क्रिस्टोफर लक्सन। दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत संबंधों पर बातचीत होगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन पर पलटवार। कहा, कुछ लोग धर्म का विरोध करते हैं, ऐसे लोग देश में रहने लायक नहीं। मुकेश रोशन ने धीरेन्द्र शास्त्री को बताया था फर्जी बाबा। और वृंदावन में रंग बिरंगी रंगभरनी एकादशी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर समेत तमाम मंदिर में होली का उत्सव। प्रियकांत साथ ही मंदिर में देवकी नंदन ठाकुर ने खेली फूलों की होली। इस दौरान होली का रसिया गाया गया। भक्ति रस में खूब झूमे लोग। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में फूल और गुलाल से होली खेलने पहुंचे भक्तों पर बरसाए गए फूल और गुलाल। बांके बिहारी मंदिर में रंग भरनी एकादशी के दिन गुलाल और फूलों की होली शुरू होती है। रामनगरी अयोध्या के लोगों पर चढ़ी होली की खुमारी। हनुमानगढ़ी मंदिर में होली समारोह में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल। त्योहार पर लोगों की सुख समृद्धि की कामना। अयोध्या में रंगभरी एकादशी के मौके पर धूमधाम से निकली नागा साधुओं की बारात। हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा पर अबीर गुलाल लगाकर शुरू की होली। हनुमान जी के निशान के साथ संतों ने 5 कोस की परिक्रमा भी की। होली से पहले बाजार गुलजार। अजमेर में रंग गुलाल और एक से बढ़कर एक डिजाइनिंग पिचकारियों से पटा पूरा बाजार। खरीदारों में जो जुटे लोग, दुकानदारों के चेहरे पर खुशी। यूपी के शामली के पांथुपुरा गांव में होलिका जलाने का विरोध। गांव के कुछ लोगों ने होलिका दहन से पहले ही खेत में जलाई होली। साथ में पुलिस ने आरोपी राजू को हिरासत में लेकर के मामले को शांत कराया। ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने आनंदपुर साहिब तख्त केशगढ़ साहिब में संभाला कार्यभार। निहंग संगठनों के विरोध के चलते रात में ही संभाला कार्यभार। आनंदपुर साहिब में तख्त केशगढ़ साहिब में बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे निहंग। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में एक घर में हुआ धमाका। ब्लास्ट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पूरा घर ही ध्वस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक घर में पटाखे रखे हुए थे। घर में धमाके की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा आला अधिकारी। फॉरेंसिक टीम ने घर में की जांच पड़ताल। आशंका जताई जा रही है कि घर में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे।